नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो 3.3 एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। और 3.3 जो एक्सरसाइज है दैट इज अबाउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बड़ी इजी एक्सरसाइज है ये। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, simply let A be any matrix then transpose of matrix A written as A bar या A dash written as A dash और A ट्रांसपोज यानी T, दोनों से लिखते हैं। जनरली A डैश से ज़्यादा लिखते हैं A बार से। एंड इट इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A, द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, कि जो ए मैट्रिक्स है हमारा, उस ए मैट्रिक्स की रो को हम कॉलम बना दें, यानी जो R1 है उसको बना दें C1, जो R2 है उसको बना दें C2 और जो R3 है उसको बना दें C3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज और AT ट्रांसपोज। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री जो है वो होती है कि कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु जो है वो किसी मेन एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिकल होना। जैसे हमारा जो फेस है, जो चेहरा है, वो दोनों तरफ ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी अर्थ लगभग वही है। क्या? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रो बना दें और उसके बावजूद मैट्रिक्स सेम रहे, सेम, कोई चेंज ना आए उसमें, दोनों तरफ से सेम आए, दैट इट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, कि यदि रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने के बाद केवल कितना अंतर आए कि उस मैट्रिक्स में से यदि माइनस कॉमन ले लें तो अंदर फिर दोबारा मैट्रिक्स A ही बन जाए, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस एक्सरसाइज में यही 2-3 बातें हैं, इन्हीं पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है। तो हम सीधा जो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, वो आप लोग कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वाइट इजी है, सेकंड में ही फर्स्ट जो कवर हो जाएगा। इसमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है -1 2 3, -1 2 3। सेकंड रो है 5 7 9 और थर्ड रो है -2 1 1। तो ये आपका मैट्रिक्स A है। साथ ही एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B, एंड मैट्रिक्स B इज 4 1 -5 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट A plus B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, कि दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करें A और B को और फिर ट्रांसपोज लें, या हम पहले इनके ट्रांसपोजेस ही ले लें दोनों के और फिर ऐड करें। इन बोथ केसेज वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स, कि दोनों ही अवस्थाओं में मैट्रिक्स वही आएगा, प्रूव कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्शन का,
कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट किया जाए और ट्रांसपोज लिया जाए, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इन दैट केस आल्सो द मैट्रिसेस विल बी सेम। तो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले आप निकालेंगे ए प्लस बी। अब ए जो मैट्रिक्स है दैट इज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी, इसमें बी जो है वो ऐड कर लें, और बी मैट्रिक्स है 4 1 -5 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। करें ऐड इनको, और एडिशन के बाद वी विल गेट -1 + 4 3 2 + 1 3 3 + -5 -2, और नेक्स्ट इज 5 + 1 6 7 + 2 9, और 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4, और 1 + 1 2। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के वो आपने ऐड कर दिए A11 A11 में, इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग ऐड होने हैं। तो ये हमारा क्या आया, ये मैट्रिक्स आया हमारा A + B। अब इसका ट्रांसपोज लें, A + B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा कि ये जो R1 है इसको C1 बना दें 3 3 -2, ये जो R2 है इसको C2 बना दें, और ये जो R3 है इसको बना दें जी C3। देन दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड RHS। RHS में क्या है, तो RHS में है कि पहले ट्रांसपोज लें और फिर ऐड करें। पहले ट्रांसपोज लिए जाएंगे दोनों के और फिर हम ऐड करेंगे। तो पहले हम ट्रांसपोजेज लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए हम निकालते हैं अब RHS। ट्रांसपोज ऑफ ए की ये जो R1 है ये अब बन जाएगी C1, और ये जो R2 है ये बन जाएगी C2, और ये जो R3 है ये बन जाएगी C3। और B ट्रांसपोज 4 1 -5 ये हमारी C1 बन गई, 1 2 0 ये C2 हुआ, और 1 3 1 हो गया जी हमारा C3। अब इन ट्रांसपोजेस को ऐड करें, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और इसमें ऐड कर दें B ट्रांसपोज 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, and it is equal to -1 + 4 3 5 + 1 6 -2 और 1 -1, इधर 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4, इधर 3 और -5 -2 9 + 0 9, और 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2 जी। तो ये मैट्रिक्स आया हमारा फाइनली A ट्रांसपोज +। अब इसको देखें, इधर A + B का ट्रांसपोज ये था 3 3 -2 सेम है, 6 9 9, और -1 4 2 -1 4 2 दोनों इक्वल आए। मीन्स A + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। इसका मतलब ये क्या प्रूव करवाना चाहता है कि ट्रांसपोज के केस में first we add two matrices then take transpose, or first we take transpose and then we add, तो we will get the same result कि दोनों ही केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो ये डिफरेंस सेकंड इसमें माइनस का है, तो सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ A - B कर देंगे, और ये फिर जो A - B आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इधर ये ट्रांसपोजेज लेके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, आप लोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ इसमें हमने ऐड किया था, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए नहीं दिया, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड दैट इट इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और बी दिया हुआ है -1 2 1 और जी 1 2 3। ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको यहां भी वही प्रूव करना है। तो यहां हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट आप कर लेंगे कि a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बिल्कुल जोड़ वाली बात है, एडिशन वाली बात है कि पहले सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लिया जाए या पहले ट्रांसपोजेज लेके फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए। इन बोथ केसेस रिजल्ट विल बी सेम। प्रूव कीजिए। तो करें। अब यहां हमें a माइनस बी चाहिए, लेकिन a तो हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास तो a ट्रांसपोज है। तो हम पहले a कैलकुलेट करते हैं। कैसे? वी नो a विल बी a ट्रांसपोज ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है, इसको अलग से आप एक इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि, और वैसे भी सिंपल है कि हमने पहले क्या किया, जब हमने ट्रांसपोज लिया क्या, R1 को C1 बना दिया तो ट्रांसपोज हो गया। यदि दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा कि जो C1 है उसको R1 बनाएंगे तो अल्टीमेटली हम वापस वही A में चले जाएंगे। तो यदि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस A ही आ जाएगा। तो इसका मतलब किसका ट्रांसपोज लें आप, ये A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या बनेगा, ये जो C1 है इसको R1 बना दें, या पहले चलो इसको लिख देते हैं, ट्रांसपोज आगे लिखेंगे इसका, पहले इसी को लिखें 3 4 -1 2 0 1। ये क्या मैट्रिक्स है, इट इज A ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेना है तो ले लेते हैं। तो ये जो C1 है ये R1 बन जाएगी 3 -1 0, और ये जो C2 है ये बन जाएगी आपकी R2। तो ये फाइनल जो आया आपका वो आया है A। अब क्या करेंगे हम, A माइनस B, तो A है हमारा 3 -1 0 4 2 1। इसमें से B सब्ट्रैक्ट कर दें, B उसने दिया हुआ है -1 2 1 और 1 2 3। तो देखें कितना बचेगा, इट विल बी इक्वल टू 3 -1 ये +1 हो जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा -3, 0 -1 तो ये -1, 4 -1 तो ये 3, 2 -2 तो 0 और 1 -3 तो -2। तो ये जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आया दैट इज A माइनस B। लेकिन यहां पर है A माइनस B ट्रांसपोज। तो A माइनस B ट्रांसपोज कितना आएगा, A माइनस B ट्रांसपोज, तो जो R1 है उसको C1 बना दें, 4 -3 -1 और इधर 3 0 -2। ये आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, A ट्रांसपोज चाहिए। A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है हमारे पास। और क्या चाहिए, B ट्रांसपोज, लेकिन हमारे पास B है। तो पहले आप कैलकुलेट करें B ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले निकालें B ट्रांसपोज, लें इसका ट्रांसपोज। ये जो R1 है इसको बना दें C1, और फिर क्या करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज अभी अभी लिखा था हमने, ये दिया था, उसने दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, और इसमें से माइनस कर दें B ट्रांसपोज, -1 1 2 2 1 3, और देखें कितना आता है, 3 -1 +1 हो के 4 हो जाएगा, 4 -1 3 आएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 2 -2 0, 0 -1 तो -1 और 1 -3 तो -2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये आई हुई है A माइनस B ट्रांसपोज।
4 minus 3 minus 1, 3 0 minus 2, both are same matrices. So A minus B transpose comes out to be A transpose minus B transpose. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसी तरह का एक फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी है मेरे ख्याल से, वो आप लोग कर सकते हैं। हम फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में ए दिया हुआ है 1 माइनस 4 3, मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 4 3 और बी है -1 2 1, बी है -1 2 1। ये दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो ये अब ये प्रोडक्ट में है, प्रूव दैट प्रोडक्ट में जो ए बी ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं आएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसमें प्रोडक्ट में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फर्क है, डिफरेंस है कि उसमें तो ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी, ऑर्डर वही रहता है जो जहां, लेकिन प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में, यानी अर्थ क्या इसका कि पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लें फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों में क्या फर्क है। लेकिन कि यदि आपका इधर ए बी है तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। यदि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करेंगे तब शायद इक्वल नहीं आएगा, किसी केस में आ सकता, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा। तो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में ऑलवेज इट विल बी इक्वल प्रूव कीजिए। तो करते हैं इसमें भी, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो पहले हम इसकी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या मैट्रिक्स आती है ये वाली। तो इसमें पहले तो आप निकालेंगे ए बी, ए बी मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें जी, करें मल्टीप्लाई। हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसमें 3 रो हैं 1 कॉलम है। इसका क्या ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है। तो ये इक्वल है 1 1, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या फाइनल आएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। तो करो जी, पहला एलिमेंट R1 C1 होता है, ये R1 है ये C1 है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगला एलिमेंट होता है R1 C2, R1 C2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर होता है R1 C3, 1 को 1 से करेंगे। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी ए बी की। सेकंड रो में अब R2 मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, इनको पहले तो -1 से होगा तो +4 हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो -8 और फिर 1 से होगा तो -4। ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब थर्ड रो जब करेंगे तो थर्ड रो लेंगे इसकी 3, पहले -1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स आया हमारा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमें क्या लेना है, ए बी ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी ट्रांसपोज ले दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और इस तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। इट इज ए बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले 3 के ट्रांसपोज लेते हैं। व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज विल बी 1 - 4 3, इसमें जो एक कॉलम है वो रो बन जाएगी। और बी ट्रांसपोज जो R1 है वो C1 बन जाएगी जी। अब यदि आप देखें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा। आप करके देखें कि यदि आप क्या करें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो देखेंगे आप 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा, यानी कि इससे बिल्कुल डिफरेंट आएगा जो पहले आया हुआ है। तो लेकिन बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आता है, देखें
बी ट्रांसपोज -1 to 1 और मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज 1 - 4 3। तो पहला एलिमेंट R1 C1 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर R1 C2 R1 C3, ये R1 कंप्लीट हो जाए। अब R2 यानी कि 2 लेंगे, पहले 1 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर लास्ट में R3 1 लेंगे, 1 × 1 -4 3। तो ये जो आया हमारा इट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और देखिए क्या ये इसके इक्वल है, तो हम देखते हैं 1 2 माइनस फर्स्ट कॉलम ठीक है, सेकंड और थर्ड, तो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आए। इट मीन्स ए बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम सिक्स्थ का पार्ट करते हैं। एक सिक्स्थ में भी यही जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव करनी है, सिर्फ मैट्रिक्स का फर्क है, उसमें मैट्रिक्स अलग है, अदरवाइज प्रूव यही करना है कि ए बी ट्रांसपोज। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम चलो एक करके देख लेते हैं उसका। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट मैट्रिक्स है, उसमें ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। थोड़ा उससे डिफरेंट है, ये क्या प्रूव करना है इसमें कि प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है कि इफ वी मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज विद ए देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमें ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करना है। ए तो हमारे पास है ही, तो हम क्या ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज और ले लेते हैं जी, ले इसका ट्रांसपोज। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, एंड इट इज इक्वल टू R1 C1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। आगे R1 C2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा जी। ये हमारी R1 कंप्लीट होगी जी। अब आ जाए R2 C1 कोस अल्फा साइन अल्फा, और नेक्स्ट इज साइन अल्फा तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। लास्ट कोस अल्फा, ये C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस और कोस कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां आके आप ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है 10वीं से हम करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, उसको हम यूज करेंगे। तो ये 1 और ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं, सेम नंबर हैं दोनों, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो व्हाट विल वी गेट, वी गेट 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि बाकी मैट्रिसेस हमारे ऑर्डर 2 के थे, तो ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमें मिल जाता है। तो ये प्रूव हो जाता है सिक्स्थ भी। सेवंथ जो है वो प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है, वो ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लें तो देखेंगे हम कि वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, ए ही रहेगा, एंड इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और उसका जो सेकंड पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो उसमें आप उसका ट्रांसपोज लेकर माइनस कॉमन ले दें, माइनस बाहर निकाल दें, तो आप देखेंगे अंदर फिर दोबारा वही बन जाएगा ए। तो क्या प्रूव हो जाएगा, चलिए वो लिख लेते हैं फिर भी। ये कहते हैं सेवंथ का सेकंड पार्ट, ए इज 0 1 -1 और
-1 0 1 और 1 -1 0, क्या प्रूव करना है कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज माइनस ऑफ ए, कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए देन दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं, ये तो ए है तो पहले ए ट्रांसपोज निकालें, ये R1 इधर लिख दें, 0 1 -1, R2 यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगी R3 C3 का काम करेगी। ये R1 लिख दिया हमने, जो यहाँ R1 थी वो C1 बना दिया, इस तरह से चेंज कर दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0। और देखें ये अंदर क्या आया, ये तो सेम आ गया जी ए, ये जो अंदर आया है दैट इज मैट्रिक्स ए। तो क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दिस मीन्स दिस मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका 7th था, 8th और 9th जो है वो 10th में कवर हो जाएंगे। जो 8th क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है वो सारे 10th में ही आ जाएंगे जी। तो हम 10th के 1-2 पार्ट कर लेते हैं। 10th में है क्या, क्वेश्चन नंबर 10th, उसमें वो कहता है कि एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कहता है इसके 2 मैट्रिक्स बनाओ एज ए सम, कि इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए दोनों को जोड़ने से। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो 2 बनाए इसमें ये सिमेट्रिक बने और ये स्क्यू सिमेट्रिक बने। ये कंडीशन है कि फर्स्ट मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स and is this second must be skew symmetric matrix and sum of these two must be equal to this matrix। तो जितने भी हैं ये सभी एक ही लाइन पे हम करेंगे। सॉल्यूशन क्या रहेगा इनका, टेंथ का कोई भी पार्ट हो आप शुरू करेंगे। वी नो हम मैट्रिक्स ए को लिखते हैं कैसे, ए को आप लिखे 2a/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, सेम वही a रहेगा, लेकिन हमें ये काटना नहीं है। अब इसमें क्या करें, a ट्रांसपोज ऐड कर दें और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी भी सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके a रह जाएगा। अब इसको क्या करें, ये जो 2a है इसमें से एक a तो ले लें a ट्रांसपोज के साथ प्लस वाले के साथ, और एक a ले लें माइनस a ट्रांसपोज के साथ, और नीचे है 2g। या अभी भी ये क्या है, ये a ही है, हम a से चले हुए हैं। तो इसके आगे यानी आपके 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे। अब a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, एक तो ये बन जाएगा और एक बन जाएगा a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2g। और ये आप करके देख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज इज आल्सो ऑलवेज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करके देखा जा सकता है, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये नेचुरली क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है सिर्फ कि उसमें 10th में जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है आपको a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 निकालना है और a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 निकालना है। एक मैट्रिक्स हमारा ये होगा, एक मैट्रिक्स हमारा ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो a आ जाएगा। ये जो फर्स्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा और ये जो सेकंड होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो प्रैक्टिस करते हैं हम, सीधा चलिए सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, इसका नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का A। लेट A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये है A। क्वेश्चन इज राइट A एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसको 2 मैट्रिसेस के जोड़ के रूप में लिखो, वन ऑफ देम मस्ट बी सिमेट्रिक एंड अनदर मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक।
तो जब आप करेंगे इसको तो लिख सकते हैं ये ऊपर वाली डिटेल सारी वी नो, ये लिख दें और फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। क्या ए तो हमें दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज विल बी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, तो ये आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास ऑलरेडी है, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसमें ए ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ऐड करने के बाद देखें व्हाट विल वी गेट, 6 × 6 12, और -2 -2 -4 2 + 2 4, और -2 -2 -4 3 और 3 6 -1 -1 -2, और 2 + 2 4 -2 और 3 3 6। इट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन उसका हाफ करना है। तो अब हम इसका हाफ करेंगे, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 12 -4 4 -4 6 2 -2 और 4 -2 6। तो 1/2 का मतलब ईच एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाई 2, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 -2 2, और जी ये हो जाएगा आपका -2 3 -1, और इसका हाफ करें 2 -1 एंड 3। तो एक मैट्रिक्स तो ये आएगा 1/2 ऑफ, यानी इसके जो 2 पार्ट करने हैं, एक पार्ट ये बनेगा और सेकंड क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यानी एक मैट्रिक्स हमने ये बनाना था, ये हमने बना दिया, एक ये बनाएंगे, ये क्यू सिमेट्रिक बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो वो पहले से हमारे पास ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसमें से एक ए ट्रांसपोज भी सेम मैट्रिक्स है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी सी दैट वी गेट ए जीरो मैट्रिक्स। तो इसका हाफ भी क्या होगा, 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो भी 0 ही आएगा। इट मीन्स इस मैट्रिक्स के यदि हमें 2 पार्ट करने हैं, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये खुद में ही सिमेट्रिक है, ये जो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है ये खुद ही सिमेट्रिक है, तो एक पार्ट तो ये खुद ही बन जाता है, तो सेकंड पार्ट नेचुरली फिर क्या रह जाएगा, दैट विल बी ए जीरो मैट्रिक्स। लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं है कि 0 ही आएगा, ये तो इसलिए हुआ कि ये जो मैट्रिक्स उसने ए दिया हुआ है, ये ए खुद में सिमेट्रिक है, और हमें इसके 2 पार्ट करने थे कि एक सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का काम तो ये खुद ही कर जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक फिर 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका था। सेकंड पार्ट हम एक पार्ट और करेंगे, इसका 4 पार्ट हैं इसमें, तो 2 पार्ट आप देख लेंगे। हम इसका 4th पार्ट ले लेते हैं, 10th का 4th पार्ट, उसमें जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 1 5 -1 2। तो आप करेंगे, सबसे पहले तो यही डिटेल लिखेंगे, सेम प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ। फाइनली हमें ये कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 -1 2, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 5 -1 2 में
1 माइनस 1 5 2 ऐड करें और देखें ये आ जाएगा 1 इंटू 1 2 5 तो ये 4 माइनस 1 तो ये भी 4 2 इंटू 2 4। अब इसको हाफ करें 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो 1/2 ऑफ 2 4 4 4 एंड इट विल बी इक्वल टू हाफ कर दें 1 2 2 2। तो ये मैट्रिक्स आया, इसका एक पार्ट ये बनेगा। अब ये देखें विच इज सिमेट्रिक। कैसे हुआ कि ये सिमेट्रिक है, आप करके भी दिखा सकते हैं। इसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या ट्रांसपोज आता है इसका, जो R1 है वो बन जाएगी C1 और जो R2 है वो बन जाएगी C2। और क्या डिफरेंस आया इन दोनों मैट्रिसेस में, कोई डिफरेंस ही नहीं आया, सेम है। मींस इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो रिजल्टेंट हमारा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये सेकंड वाला निकालें आप, A माइनस ए ट्रांसपोज तो A हुआ 1 5 माइनस 1 2, इसमें से A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें 1 माइनस 1 5 2, देखें कितना आया। सब्ट्रैक्ट करना है 1 माइनस 1 0 5 माइनस माइनस तो ये 6 माइनस 1 और माइनस 5 तो माइनस 6 2 माइनस 2 तो 0, डायगोनल एलिमेंट्स तो आएंगे भी 0। तो ये तो आया A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका हाफ कर दें 1/2 ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज तो 1/2 ऑफ 0 6 6 0 तो 2 से करेंगे तो 0 3 3 0। तो ये सेकंड आया हमारा, यानी जो दो मैट्रिक्स बने हमारा, पहला मैट्रिक्स तो क्या बनता है हमारा, एक तो बनता है 1 2 2 2 प्लस में दूसरा क्या बनता है 0 3 3 0। अब इनको आप चेक करें, ये सिमेट्रिक है, हमने चेक किया है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे है स्क्यू सिमेट्रिक, ये -6 है, नहीं तो वो सिमेट्रिक ही हो जाएगा वो भी। ये -3 है, -3, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। करके देखें स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए, तो पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज हो जाएगा 0 3 यहां आ जाएगा और -3 0 यहां आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो अंदर क्या हो जाता है दोबारा, फिर वही हो जाता है सेम। तो ये माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी माइनस ऑफ दिस, तो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। तो ये इसका ऐसा पार्ट हुआ, सिमेट्रिक पार्ट हुआ। ये कैसा पार्ट हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों को जोड़ के देखें, दोनों को जोड़ के 1 + 0 1 2 + 3 5 2 - 3 -1 2 + 0 = 2 कि दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है। और लेकिन इसको देखें, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये इस एक्सरसाइज में ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली क्वेश्चंस ये आते हैं। एक कि एक मैट्रिक्स हमें दे दिया कि राइट दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सभी में क्या करना, हमें सिर्फ एक तो निकालना है A + A ट्रांसपोज बाई 2, ये तो होगा सिमेट्रिक। और एक निकालना है A - A ट्रांसपोज बाई 2, ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और आप इसको ऐड करके देखें तो सिर्फ A बचेगा। इनका एलसीएम ले लें, दोनों का 2 एलसीएम आ जाएगा, A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, 2A/2 कुल मिला के ये A ही लिखा हुआ है टोटल। तो इसी के साथ जो ट्रांसपोज का हमारा ये 3.3 एक्सरसाइज थी और जो ये टॉपिक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आप सभी का धन्यवाद। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।